पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ द्वितीयोध्याय। सूत जी ने कहा, राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी ने अत्यंत श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्हें सुनाई। उसे श्री सुखदेव जी की कृपा से सुनकर मैंने राजा की मोक्ष प्राप्ति को देखा। अनंतर यहाँ नैमिषारण्य में यज्ञ करने के उद्यत ब्रह्मर्षियों के दर्शन करने के लिए आया हूँ और यहाँ दीक्षित ब्राह्मणों के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया। ऋषियों ने कहा कि साधु सत्तम, दूसरी बातों को छोड़कर भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारविंद से उनकी कृपा से आपने जो श्रवण किया है, हे सूत जी, उसी अपूर्व कथा को हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, सार के भी सार, सारांश, चित्त को आह्लादित करने वाली, अमृत से भी बढ़कर लोकोत्तर पुण्यदायी कथा का हम श्रवण पान कराइए। सूत जी बोले कि विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ जो आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी के मुखारविंद से जो कुछ मैंने सुना है उसे अपने ज्ञान के अनुसार आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ। कहूँगा, एक समय की बात है कि देवर्षि नारद जी नर और नारायण के आश्रम में गए। उस आश्रम में बहुत से तपस्वी, सिद्ध और देवता भी वास करते थे। उस आश्रम में वेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, केत, जामुल, कदम्ब और दूसरे बहुत से पेड़ों से उसकी शोभा निराली हो रही थी। भगवान विष्णु के चरणों में निकली हुई पुण्यदायिनी गंगा, अलकनंदा नदियां भी वहां प्रवाहित हो रही थी। ऐसे आश्रम में जाकर नारद जी ने महामुनि देव नारायण को नमस्कार किया। उनका अंतःकरण परब्रह्म में ध्यान में लगा हुआ था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 बेरियों को उन्होंने जीत लिया था। उसके संपूर्ण उनके शरीर में बहुत सी प्रवाह छिटक रही थी। देवादिदेव तपस्वी नारायण को नमस्कार कर दंडवत करके दोनों हाथ जोड़कर नारद जी ने उन प्रभु की स्तुति करी। नारद जी कहते हैं कि देव देवेश, हे जगन्नाथ, हे करुणा सागर, है श्रेष्ठतम अधिपति, आप सत्यव्रत, त्रिसत्य, तीनों काल में रहने वाले, आप सत्यव्रत, त्रिसत्य, तीन काल में रहने वाले सत्यात्मा और सत्य संभव है। हे सत्ययोनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपकी ये तपस्या संपूर्ण प्राणियों को शिक्षा और मर्यादा के संरक्षण के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो पुण्यात्माओं और पापियों से व्याप्त यह पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। यह आपका पुण्य प्रभाव ही है जिनके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक व्यक्ति पापाचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे। इस व्यवस्था को बदलकर कलयुग में केवल करता ही है पुण्य और पाप से लिप्त होता है। यह उसकी तपस्या की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं वे सब विषय भोग में लिप्त रहने वाले हैं। उनका मन सर्वदा अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने भवन में ही लगा रहता है। तो ऐसे प्राणियों का जिससे भला हो और मेरा भी जिससे कल्याण हो, ऐसा विषय सोचकर आप कहिए। आपके मुख से सुनने की अभिलाषा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। विष्णु उपकार प्रिय हैं, ऐसा वेद में निश्चित किया गया है। इसलिए लोक कल्याण की भावना से इस समय आप कथा का सारांश मात्र कहिए, जिसके सुनने ही मात्र से व्यक्ति को निर्भय पद यानी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देवर्षि नारद जी का वचन सुनकर महर्षि भगवान नारायण ने कुछ हंसकर विश्व को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी कथा को कहना प्रारंभ किया। श्री नारायण कहते हैं कि गोप किशोरियों के मुख रूपी कमल के लिए भोर के तुल्य रास लीला के अधीश्वर रसिक का अलंकार वृंदावन बिहारी ब्रजराज आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। हे नारद जी, आप सुनिए। पलक ढपने मात्र, निमेष मात्र में संपूर्ण विश्व की रचना कर देते हैं। ऐसे विश्व विधाता के कर्मों को, हे वत्स, पृथ्वी तल पर ऐसा कौन है जो वर्णन कर सके। हे नारद मुनि, आप श्री भगवान के चरित्रों से परिचित हैं।
और यह भी भली भांति जानते हैं भगवान के रसमय चरित्र का वर्णन वाणी से भी परे है, तो भी कुतूहल वर्धक पुरुषोत्तम महात्मा आदर पूर्वक कहूंगा। यह पुरुषोत्तम महात्मा दरिद्रता और वैधव्य को दूर करने वाला, कीर्ति को देने वाला और सत्पुत्र प्रदान करने वाला और मोक्षदायक है, अतएव शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि मुनिराज, यह पुरुषोत्तम नाम के कौन देवता हैं? उनका क्या महात्मा है? यह बड़ा विचित्र सा लग रहा है, अतः आप इस पर विस्तार से मुझे बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि नारद जी के प्रश्न सुनकर मुनिराज नारायण ने एक मुहूर्त तक पुरुषोत्तम में अच्छी तरह ध्यान लगाकर कहना प्रारंभ किया। नारायण ने कहा कि इस मास का नाम जो पुरुषोत्तम पड़ा है उसमें एक विशेष कारण है। पुरुषोत्तम मास के अधिपति करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषि लोग इसको श्री पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत विधान से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि चैत्र वैशाख आदि जो मास है उनमें अलग अलग अधिपति होते हैं, ऐसा मैंने सुना है अवश्य, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास तो नहीं सुना। पुरुषोत्तम कौन सा मास है? पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा सागर भगवान पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे करुणानिधि, यह उपाख्यान आप मुझे बताइए। हे प्रभु, इस मास का स्वरूप विधि विधान के साथ बताइए। हे सतपति, इस मास में क्या करना चाहिए? स्नान की विधि क्या है? क्या दान करना चाहिए? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि का क्या साधन है, सो बताइए। इस मास के विधान से कौन देवता संतुष्ट होते हैं और वे क्या फल देते हैं? हे तपस्वी, इसके अतिरिक्त और जो कुछ तत्व हो उस पर भी प्रकाश डालिए, क्योंकि सत्पुरुषों दीनों पर कृपा करने वाले महामानव होते हैं, वे बिना पूछे भी कृपा करके सब बतला देते हैं। इस धरती पर जो मनुष्य दूसरे के भाग्य के सहारे चलते हैं वे नित्य दरिद्रता से पीड़ित रहते हैं, नित्य रोगी बने रहते हैं। किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है, कोई निपट गंवार है, कोई गूंगे, कोई ढोंगी है, कोई विद्याहीन है, कोई मेले को चूल्हे वस्त्र को पहनने वाले हैं, कोई नास्तिक है, कोई परिस्त्रीगामी है, कोई नीच, कोई जर्जर, कोई पराई नौकरी करने वाले। किसी की आशा टूट गई है, किसी के मनोरथ का सपना चकनाचूर हो गया है और किसी को अपने बल का अहंकार जाता रहा। कोई कुरूपवान होकर रोगी, कोई कोढ़ी, कोई अंगहीन, कोई अंधे हैं। किसी को अपने इष्ट का वियोग हो रहा है, कोई मित्र वियोगी है, कोई पत्नी वियोगी है, कोई विश्वस्त पुरुष वियोगी है, कोई माता पिता विहीन है। शोक दुख उठाते उठाते किसका शरीर सुख कर ठटरी हो गया है। किसी को अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु नहीं मिलती है। हे प्रभु, जिस अनुष्ठान के करने सुनने पढ़ने से कष्ट परंपराओं से पीड़ित कोई मानव न रह जाए, ऐसा प्रयोग मुझे बताइए। रंडापा, बांझपन, लंगला, लूला होना और विवशता पूर्वक मानसिक कष्ट, रक्त पीत रोग, मृगी का रोग, राज यक्ष्मा आदि, भगंदर, बवासीर, पथरी, संग्रहणी, खुजली, इन सब और इनके अतिरिक्त भी विविध दोषों से दूषित मनुष्य की दीन अवस्था को देखकर है जगदीश्वर, मैं बहुत ही दुखी हूँ। अतः मेरे ऊपर कृपा करके हे ब्राह्मण, मेरे अंतःकरण को शांति प्रदान करने वाला को उपाख्यान विस्तार के साथ बतलाइए, क्योंकि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ समस्त तत्वों के भंडार हैं। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी की इस प्रकार समाज कल्याण की रस भरी बातों को सुनकर पूजनीय देवादिदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत मुनिराज नारद जी से नवीन मेघ के समान गंभीर वाणी और रमणीक वाणी बोले। इस प्रकार श्री बृहद नारदी पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्मा के अंतर्गत नारायण और नारद जी के संवाद के रूप में प्रश्न विधि नाम का यह दूसरा अध्याय संपन्न होता है। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर।